repeated observation in a data, और मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू ऑफ a data, मीटर वैल्यू। ठीक है। अब जब हमारा डेटा अनग्रुप्ड होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि सपोज 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं ये, और आप इसका मीन मोड मीडियन निकालो, तो आपको निकालना आता है ना, ठीक है। ये सपोज मार्क्स है, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल, बता देना अगर जिस किसी स्टूडेंट को ये चीज नहीं पता है तो। मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर गिवन, ठीक है। अब हमने इसका मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन क्या होता है, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम मीन के लिए, बोलो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैम इनको सम होगा और नीचे इनका टोटल नंबर होगा। यस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है बात। तो हमने इन सभी नंबर्स को ऐड किया, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 3 19 डिवाइडेड बाय 5, और ये आ गया मेरा 3.8। गलत क्यों नहीं करा, नहीं ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया मीन। अब हमने मीडियन निकालना है, सपोज या मोड निकालना है, चलो मोड बता दो। मोड क्या होता है, मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होएगा मोड, 3, क्योंकि 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, बाकी सारे नंबर एक एक बार आ रहे हैं, तो यानी मोड हो गया 3। अब अगर हमने मीडियन निकालना है, तब क्या करेंगे हम, मीडियन के लिए हमने मिडल वैल्यू लेनी है, बट उससे पहले हमने इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तभी हम मिडल वैल्यू चूज करते हैं। ये चीज आपको याद होगी, है ना। विदाउट अरेंजिंग अगर हम चूज कर लेते हैं तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि फिर तो ऐसे रैंडमली कोई भी वैल्यू मीडियन बन गई। बट मीडियन वैल्यू हम कैसे चूज करते हैं, बाय अरेंजिंग द नंबर्स और डेटा ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारी 5 ऑब्जर्वेशंस है, तो दिस विल बी द मिडल वैल्यू। तो मीडियन भी हमारा आ गया 3, ठीक है। ये मीनिंग पता है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको इस चीज के बारे में नहीं पता। आई कैन सी यहाँ पे मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, आदिल, भवेद, जानवी, काया, कमल, पुष्कर, सौम्या, रोहन, श्रिया, वर्जोत, यश। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। मैम इवन वाले में +1 करके काम कर लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट्स को वही है ये चीज, जबकि अब हमारे सिलेबस में नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने आपको इसलिए रिकॉल कराई है कि आपको मीन मॉड मीडियन का मतलब पता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्रुप डेटा के लिए स्टडी करना है। ग्रुप डेटा मतलब जो क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में डेटा दिया होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम तीनों चीजों को स्टडी करेंगे। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है बेसिकली वो मीन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज मोड के ऊपर बेस्ड है, थर्ड एक्सरसाइज मीडियन के ऊपर बेस्ड है, और फोर्थ एक्सरसाइज में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो है ओजाई, ठीक है। आपने पहले क्लासेस में जैसे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम वगैरह पढ़े हुए हैं ना, तो अब क्लास 10th में हमने एक और नई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखनी है, दैट इज नोन एज ओजाई। ओके, तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज अबाउट मीन, सेकंड मोड, थर्ड मीडियन। तो मीन से स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा आज का टॉपिक। तो मीन फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं, ओके। 3 मेथड्स हमने स्टडी करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स वही बात है कि अभी हमें कुछ नहीं पता कि हमारे चैप्टर में से कोई अगर टॉपिक डिलीट होना है नहीं होना है। जैसे आपने देखा था लास्ट ईयर भी कुछ टॉपिक सिलेबस में से डिलीट हो गए थे, बट वो इंफॉर्मेशन आई कब थी, जुलाई एंड में जाके, ठीक है। तो सेम वे अभी जो सीबीएसई का सर्कुलर आया था अप्रैल में स्कूल्स में हमारे पास, उसमें ये लिखा गया था कि इस बार अभी कोई सिलेबस डिलीटेड नहीं है, 100% सिलेबस आएगा, क्योंकि उस टाइम एक बार ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, और जो भी है हमारे स्कूल्स या जो भी सारी क्लासेस नॉर्मली वर्क करेंगी। बट अल्टीमेटली वो नहीं हो पाया, तो हो सकता है सिलेबस डिलीट हो जाए। बट अभी हम पूरा सिलेबस, जो भी चैप्टर्स अभी हम करेंगे वो हम पूरा डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। फिर अगर जब सिलेबस डिलीटेड का मैसेज आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में वो टॉपिक्स रिवीजन के टाइम डिस्कस नहीं करेंगे। तो सेम वे अगर हम अब मीन की बात करें, तो मीन को फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज assumed mean, and third one is step deviation method, ठीक है। अब
जो डायरेक्ट मेथड है वो हम तब प्रेफर करते हैं जब हमारा जो डेटा होता है उसमें स्मॉल नंबर्स, जो नंबर्स की वैल्यू है वो स्मॉल होती है कंपैरेटिवली, तब हम डायरेक्ट मेथड प्रेफर करते हैं। पर जब हमारे नंबर्स की वैल्यू बड़ी बड़ी हो जाती है या नंबर्स डेसिमल में हो जाते हैं, तब हम एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन। तो अब यहां से आपने लिखना शुरू करना है। अभी तक जो मैंने बताया वो सिर्फ आपकी प्रीवियस जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को हमने रिकॉल किया था। तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 14, डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन। सबसे पहले, ठीक है, फॉर्मूला पहले मैं आपको बता रही हूँ। एक्स बार का मतलब होता है मीन। एक्स बार इज द सिंबल to write mean. X bar equals to sigma fi xi upon sigma fi. काफी स्कूल्स में ये, पर लास्ट ईयर तो आपका मीन डिलीट हो गया था, तो हो सकता है आपने ये फॉर्मूला ना किया हो। अदरवाइज क्लास 9th में भी ये फॉर्मूला करवाया जाता है, बट आप लोगों ने नहीं किया होगा, तो प्लीज पे अटेंशन। अब सिग्मा का मतलब क्या है? सम। fi फ्रीक्वेंसीज। fi क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा है तो उसमें 4-5 ग्रुप्स तो होंगे ना, तो हर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब 5 ग्रुप्स हैं तो 5 फ्रीक्वेंसीज होगी, मतलब f1, f2, f3, f4, f5। तो हम उनको इन जनरल fi लिख देते हैं। ऐसे ही xi का मतलब है क्लास मार्क, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के मार्क, x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे होंगे। तो क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब इसको यूज कैसे करना है? लेट अस, हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उसमें स्मॉल स्मॉल नंबर्स हमारे डेटा में गिवन है। तो लेट अस, अब देखो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 270, आप अपनी बुक ओपन कर सकते हो, पेज नंबर 270। इट इज सेड a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. ठीक है, मीन निकालना है। तो आपको दो चीजें दी होती हैं, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहा होगा? जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं 0 to 2, दिस इज क्लास इंटरवल, ठीक है, ये हमने लिख लिए। कुछ नहीं करा मैंने, अभी सिर्फ क्वेश्चन में से मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ। अभी मैं कुछ नहीं कर दी, 2 कॉलम्स मुझे दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वो मैंने लिख लिए। क्लास इंटरवल्स है पहला, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर जो होता है वो होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और हमेशा डेटा लिखने का तरीका क्वेश्चन में यही होता है कि फर्स्ट रो में आपको क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, सेकंड रो में आपको फ्रीक्वेंसीज दी होती है। लाइंस लगा देती हूँ मैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो हमारा फॉर्मूला है सिग्मा xi fi। तो सबसे पहले, मैम, हाँ जी बोलो। मैम इज माय वॉइस इज ऑडिबल? यस, ओके मैम। ओके, xi, ठीक है। सबसे पहले हमने xi निकाला। अब xi का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। जो सेकंड वैल्यू होती है उसको कहते हैं अपर लिमिट। तो क्लास मार्क निकालने का तरीका है हमारा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्या आएगा आंसर? 1. 1। 0 plus 2 divided by 2, आंसर इज 1। नेक्स्ट निकालो, 2 plus 4 divided by 2, क्या आएगा आंसर? 3. 3। 2 plus 4 is 6, 6 divided by 2 is 3, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स क्या है, अगर हम ऐसे सारी वैल्यूज निकाल के चेक करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करते हैं, हमने ये देखा कि इनके बीच में हमारा कितना गैप चल रहा है, गैप को हम कहते हैं क्लास साइज। ठीक है, गैप को हम बोलते हैं क्लास साइज। तो कितना गैप चल रहा है क्लास इंटरवल्स के बीच में, कैन यू फाइंड आउट? मैम 2 2 का गैप चल रहा है। तो जो xi की वैल्यूज हैं उनमें भी 2 का गैप रहेगा। तो आपको सारी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप +2 करते रहो और नेक्स्ट वैल्यू लिखते रहो। ठीक है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 7 9 + 2 9, 11 13। 13 ठीक है, हर क्वेश्चन में हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद जितना क्लास इंटरवल में गैप है उसको प्लस करते जाओ और आपको xi की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, क्लास मार्क निकालना क्लियर हुआ? यस मैम। चैप्टर इजी है स्टूडेंट्स, बस फॉर्मूला लर्न कर लो। और एक बार एक क्वेश्चन हम करेंगे, पूरी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सेम ही फॉर्मूला रहता है, बस मीन के हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, तो हम 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट 3 डिफरेंट तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट कॉलम हमारा होएगा FI/XI, मींस इनको मल्टीप्लाई कर। FI/XI का मतलब फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 1 1 * 1, 2 3 * 6, 5 1 * 5, 5 7 * 35, 6 9 * 54, 11 2 * 22, 13 3 * 39। ठीक है, अब फॉर्मूला में हमारा क्या था, अब हमने सम करना है। सिग्मा का मतलब सम, कौन से कॉलम्स का? FI/XI वाले कॉलम का और FI वाले कॉलम का सम करके फिर उन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट हमने इसका सम करना है और इसका सम करना है। ओके, अब फ्रीक्वेंसीज का सम जनरली कई बार क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज का सम हमें क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने वहीं से ही निकाल लेना है। नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ 20 हाउसेस, देखो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, तो यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम क्या हो गया, 20। आप यहां से काउंट भी कर सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन में दिया होता है, क्वेश्चन को रीड करो, वहां से पढ़ो और लिखो। 99% क्वेश्चन में दिया होता है फ्रीक्वेंसीज का सम। इज इट ओके? यस सर। अब FI/XI को ऐड करेंगे, सारे नंबर्स को। 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, + 4 21, + 2 23, + 9 32, 3 कैरी ओवर, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16। क्या? ठीक है, ये स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, अब बस हमने फॉर्मूला लगा देना है। x bar is equals to sigma FI/XI upon sigma FI, which is equals to 162/20, 8.01 हमारा आंसर आ जाएगा। और हमने आंसर डेसिमल फॉर्म में देना है। और 8.01 हमारे क्या आएंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स, है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। तो जो मीन आया है दैट इज नंबर ऑफ प्लांट्स। बताओ, डायरेक्ट मेथड में कोई प्रॉब्लम? बताओ, समझ आया डायरेक्ट मेथड या नहीं आया? मैम आ गया। मैम सिग्मा कहाँ यूज हुआ फिर? सिग्मा बेटा, सिग्मा का मतलब है सम। ये हमने जो सम किया ना, फॉर्मूला में यूज हो रहा है ना सिग्मा। सिग्मा का मतलब सिग्मा और समेशन, इसको हम बोलते हैं, दैट मींस सम, कि हमने FI/XI के कॉलम को ऐड करके उस वैल्यू को यूज किया, दैट इज कॉल्ड सिग्मा। ओके, यस। ओके, देखो अंकित, यस हमने, हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो? हम लेट आया था। हाँ देखो अंकित, मैंने कुछ नहीं, यहीं से ही शुरू किया है वैसे। ये देखो, मैंने सिर्फ यहाँ से सबसे पहले तो मैंने क्या करा, मीन मोड मीडियन की वैल्यू को एक्सप्लेन किया, मीनिंग जो कि आपको पहले से पता है। मीन का मतलब होता है एवरेज ऑफ डेटा,
मोड का मतलब होता है मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू, मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू ऑफ डेटा। तो फिर मैंने एक एग्जांपल लिखा था, जैसे क्वेश्चन आप क्लास 7th में करते थे, 9th में तो ये टॉपिक डिलीट हो गया था ना, तो इसलिए आप लोगों ने किया नहीं होगा, मैक्सिमम स्कूल्स वालों ने डिलीट ही कर दिया था इसको। बट 7th क्लास में आप ये क्वेश्चन करते थे, जैसे कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, इनका मीन निकालो, तो हम फॉर्मूला यूज करते थे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमने सभी नंबर्स को ऐड किया, डिवाइड बाय 5 किया, आंसर आ गया। मोड जो वैल्यू रिपीट हो रही है सबसे ज्यादा बार, तो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, तो मोड आ गया 3। फिर हमने मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए हम पहले डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और फिर उसके बाद जो सेंटर वाली वैल्यू है उसको चूज करते हैं, एंड दैट वैल्यू बिकम्स द मीडियन। पता है ये सब अंकित? और सिया ने भी लेट ज्वाइन किया था। सिया, आई होप कि आपको भी पता होगा। फिर उसके बाद हमने अब क्लास 10th की बात कर रहे हैं। अब हम क्लास 10th में क्या है, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मीन के ऊपर बेस्ड है, सेकंड एक्सरसाइज मोड के ऊपर बेस्ड है, थर्ड एक्सरसाइज मीडियन के ऊपर बेस्ड है। बट हमने मीन मोड मीडियन अब ग्रुप डेटा का फाइंड आउट करना है। ग्रुप डेटा का मतलब जब एक ग्रुप्स की फॉर्म में डेटा दिया होता है क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा। ये जो मैंने एग्जांपल दिया था, इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं अनग्रुप। हमने इसमें ग्रुप नहीं बनाई, सबको अलग अलग लिखा हुआ है, और जब हमने क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा तब हमने ग्रुप्स बना के लिखा है डेटा। तो अब जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मीन फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हमारे सिलेबस में। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, फिर अज्यूम्ड मीन, फिर स्टेप डेफिनेशन। तो फिर मैंने स्टार्ट किया क्लास 10th का टॉपिक डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला होता है, मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एक्स बार। एक्स बार इज यूज्ड टू राइट मीन। ठीक है, जहां पे भी क्वेश्चन में एक्स बार आपका लिखा हुआ है तो इसका मतलब मीन की बात हो रही है। फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एफ बाई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ वाई। सिग्मा का मतलब है सम, कि हमने इसका सम करना है, फ्रीक्वेंसीज का भी और एफ आई एक्स आई का भी। अब एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसीज। आई हमने क्यों यूज किया? क्योंकि हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, देखो कितनी सारी फ्रीक्वेंसीज है। तो F1, F2, F3, F4, अब अलग अलग नाम देने की बजाय हमने इन जनरल लिख दिया Fi। और XI होता है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क फाइंड आउट करने का तरीका है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो बस फिर हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्योंकि इसमें छोटे छोटे नंबर्स थे तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया टू एक्सप्लेन यू। क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज, दो चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई है, मैंने वो फर्स्ट 2 कॉलम्स में वो दोनों लिख ली। फिर उसके बाद XI निकालना है। XI का फॉर्मूला लिखा हुआ है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, फर्स्ट वैल्यू क्लास इंटरवल की, एंड लास्ट वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल ये सेकंड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो क्लास मार्क क्या हुआ? 0 प्लस 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 1। फिर 2 प्लस 4, 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 3। तो फिर मैंने ये बताया कि हम सारी वैल्यूज ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि यहाँ पे तो छोटे नंबर है, चलो इट्स ओके, बट कई बार बड़े बड़े नंबर भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि कितने का गैप चल रहा है यहाँ क्लास इंटरवल्स के बीच में, और उसको यहाँ पे 2 2 का गैप चल रहा है, तो हम प्रीवियस वैल्यू में 2 प्लस करते रहते हैं और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आती रहती है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13। अब Fi आ गया, Xi आ गया। अब क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? Fi Xi चाहिए। Fi Xi मतलब फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड बाय क्लास मार्क। तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके सामने सामने लिखा। फिर सिग्मा है फॉर्मूला में यूज हमारा। सिग्मा का मतलब हमने सम करना है, किसका? इस वाले कॉलम का और फ्रीक्वेंसीज का। फ्रीक्वेंसीज का सम जनरली आपको क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। आप यहाँ भी देखोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 हाउसेस, तो वो फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसीज का सम है मतलब। और ये Fi Xi का सम आ गया, डिवाइड किया तो हमारे पास मीन आ गया। बोलो, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो मैम। नो। तो फिर अब हम, हाँ जी
मैम जी 8.01 कैसे आया? 8.01 डिवाइड करो, देखो मैं यही कर रही हूँ, 162 को 20 से डिवाइड किया, 28 जा 160, 2 बच गया, डेसिमल लगा, हाँ मैंने गलती कर दी, 8.1 आना चाहिए था। यस स्टूडेंट्स, 8.1 आएगा। ठीक है, अब ठीक है, इज इट ओके स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो अंकित? अंकित फिर आवाज आपकी ब्रेक हो रही है बेटा, मुझे क्लियर नहीं आ रही है। मैम XI कैसे आया? FI XI बेटा, ये FI और XI वाले कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। FI XI का मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय क्लास का। ओके ओके मैम। चलो स्टूडेंट्स, अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फिर से हमारे बहुत बड़े नंबर नहीं है, नहीं ओके नहीं कर सकते, ये तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, लीव इट। डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन और करना क्वेश्चन 4 पड़ेगा। मैम। क्वेश्चन नंबर 2 चलो कर लेते हैं, बट इसमें थोड़ा सा बड़े बड़े नंबर थे इसलिए मैं कह रही थी, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ही कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड से। और स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में मेंशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा होता है कि यूज दिस मेथड टू फाइंड मी, फिर आपने वही मेथड यूज करना है, तो इसलिए हम तीनों मेथड डिस्कस करेंगे, बट आपको अगर मेंशन नहीं है तो जो आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 ही कर रहे हैं हम, फिर से हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, मैंने लिख लिए, आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि हम अब फिजिकली अगर आमने सामने होते हैं फिर तो पूछना ज्यादा इजी होता है, बट प्लीज गिव रिस्पॉन्स। 12 14 8 6 10, ये हमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज। अब हमने निकालना है XI। यस प्लीज टेल, क्या होएगा फर्स्ट क्लास इंटरवल का XI? मैं बताऊं मैम? हाँ जी बोलो वर्जोत। 20 मैम। हाउ? मैंने क्लास मार्क पूछा है, XI पूछा है, गैप नहीं पूछा। मैम 160। 160 कैसे? क्या था फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला बताओ जरा। मैम 110 फॉर्मूला क्या था? मैम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। हाँ जी, तो करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना हो गया? 220। मैम 110। यस 110 इज द करेक्ट आंसर अंकित। 220 डिवाइडेड बाय 2, क्या है आंसर? मैम हाँ जी, मैम वो दूसरा मेथड कौन सा था मैम जिससे हम XI इजीली फाइंड कर सकते हैं? अभी बता रही हूँ अंकित, बता रही हूँ, फर्स्ट वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी बेटा, उसके बाद हम आगे उसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू तो हमें वैसे ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 100 प्लस 120 320। जानवी इज इट क्लियर? आपने शायद एडिशन में गलती कर दी। यस मैम, मैंने इसकी 11 की जगह मैम 16 ले लिया। हाँ ठीक है, 360 320 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 110। फर्स्ट वैल्यू तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करनी है। अब उसके बाद आपने गैप देखना, गैप कितने का चल रहा है यहाँ पे? 20 का। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 130। 130। 110 प्लस 20। अंकित इज इट क्लियर? नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम गैप को देख के वो वैल्यू प्लस करते चले जाते हैं। 110 प्लस 20 130, 130 प्लस 150 170 एंड 190। अब बताओ स्टूडेंट्स, किसी मैम को डिवाइड करने में मैम यही आंसर आएगा? हाँ जी बेटा यही आएगा।
तभी तो हम इसको यूज कर रहे हैं। मैम मेरा तो 530 है। किसको किसको डिवाइड कर रहे हो? मैम जो मैम वो आ रहा है मैम 110 के बाद। 110 को किससे डिवाइड कर रहे हो बेटा? 110 में 20 प्लस करना है, जो गैप है वो प्लस करना है नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो 110 में हमने 20 प्लस किया तो 130 आ गया, 130 में 20 प्लस किया 150, 150 में 20 प्लस किया 170, 170 में 20 प्लस किया 190। आप किसको कर रहे हो वर्जोत? मेरे को बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैम आप क्वेश्चन कौन सा कर रहे हो? क्वेश्चन 2 कर रही हूँ बेटा मैं। आप लोगों ने कहा था मैम क्वेश्चन 2 कर लो। मैम क्वेश्चन 2 में मैम 500 520 मैम 520 ब्रैकेट 540 आ रहा है। किस चीज का 540 आ रहा है? मैम एसआई मैम डेली वेजेस मैम 500 मैम दिया हुआ है मैम। 50 वर्कर्स दिया हुआ है बेटा। मैम वेजेस की बात कर रहे हैं। डेली वेजेस इन आपकी बुक में स्टेटमेंट अलग है क्या? देखो मेरी यस बुक, हाँ मेरी बुक में तो देखो 500 to 520 किया है। ओके 500 to 520 है। यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके दैट वाज द कंफ्यूजन। हाँ देखो मेरी बुक में तो 100 120 में भी, मेरे पास पुरानी बुक पड़ी है तो आप लोगों के Yes, पास ma'am. न्यू। No, ma'am, 100 120 है मेरी बुक में भी। हाँ वही बात है ना बेटा, न्यू एडिशन में कई बार वैल्यूज चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब आजकल के टाइम के हिसाब से देखे तो 100 रुपीज तो वेजेस नहीं होते ना एक लेबरर के भी, तो 500 तो कम से कम लेता ही है वो। तो इसलिए हो सकता है नई बुक में वैल्यूज चेंज कर दी हो। तो मेरी बुक में ये वैल्यूज थी, मैं इससे लिख रही हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 लेके कर सकते हो क्वेश्चन को। मैम तो मैम हमारा आपका 5 10 5 30 5 50 ऐसे आ जाएगा, ठीक है? ओके ओके मैम। हाँ जी। अब नेक्स्ट FI/XI प्लस करना है हमने, सॉरी FI/XI को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैम 1320। यस नेक्स्ट को करेंगे 1820। मैम नेक्स्ट 100 मैम 1200। 1200 नेक्स्ट Ma'am, 1020 मैम 1900। 1900 सॉरी 1900 यस ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे, सिग्मा FI/XI इनका सम लेना है। देखो 726 जो आ रहा है मेरा, और ये हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 50, तो ये हमने 50 लिख लिया। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशंस। अब मीन का बस फॉर्मूला लगा दिया, मीन इक्वल्स टू सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI ठीक है। और इसके साथ यूनिट मेंशन कर देंगे, डेली वेजेस की बात हो रही है तो इट विल कम इन रुपीस, ठीक है बात। तो रुपीस लिख दिया मैंने साइन में। हाँ जी बताओ, डायरेक्ट मेथड में कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? मैम सभी को क्लियर है? मैम अब आवाज ठीक आ रही? बेटा मेरे को आ रही है, आप बताओ क्या पूछ रहे हो अंकित? मैम यही पूछ रही थी। ओके चलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करें। फिर नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं एज्यूम्ड मीन। ओके एज्यूम्ड मीन मेथड, नेक्स्ट मेथड। अब पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू A प्लस
सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, बस इतना ही होता है, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi. This is the formula to find mean by using assumed mean method. अब इसमें a क्या है? a is assumed mean, इसीलिए हम इसको assumed mean method कहते हैं. अब देखो assumed वर्ड से ही पता चल रहा है आपको. assumed का मीनिंग क्या होता है कि हमने अपने आप से लेना है. ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, बट कैसे चूज करते हैं मैं आपको वो बताऊंगी. a का मतलब है assumed mean, fi वही फ्रीक्वेंसीज, एंड di जो होता है उसको हम बोलते हैं डेविएशन. एंड इसको निकालने का तरीका क्या होता है? xi माइनस a. तो अब हमारा एक कॉलम और बनता है इस क्वेश्चन में di का. पहले हमारा कॉलम होगा क्लास इंटरवल, फिर होगा फ्रीक्वेंसीज, फिर क्लास मार्क xi के बाद एक कॉलम और बनाएंगे di. ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है? xi माइनस a, और फिर सिग्मा fi di निकालेंगे और अपॉन सिग्मा fi, वो आपको पता ही है. ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लो, फिर इसको अप्लाई कैसे करना है आई विल टेल. हो गया फॉर्मूला अप्लाई? सॉरी, फॉर्मूला नोट डाउन. यस मैम. ओके, चलो स्टूडेंट्स, फिर अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एज्यूम्ड मीन से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इजी रहेगा. एज्यूम्ड मीन से एक मिनट में देखना. हाँ, ठीक रहेगा. यस, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखना. अब अगर देखो हम क्यों मैम ये डायरेक्ट पता कैसे लगता है मैम assume mean? हाँ, वही मैं आपको बता रही हूँ. देखना क्यों हम डायरेक्ट मेथड प्रेफर नहीं करेंगे. आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कहाँ प्रॉब्लम आएगी अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं वो देखो. आपको खुद ही समझ आएगा. देखो मैंने क्लास इंटरवल लिखे, फ्रीक्वेंसीज लिखी. क्लास इंटरवल दिए हुए हैं हमें 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86. फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2. ठीक है, xi निकालेंगे पहले. तो बताओ xi क्या होएगा फर्स्ट क्लास इंटरवल का? करो कैलकुलेट. मैम पॉइंट्स में आएगा? हाँ जी, बिल्कुल पॉइंट्स में आएगा. मैम 66.5 66.5. बिल्कुल सही निकाला आपने, है ना. अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कितने का गैप चल रहा है? +3. 3 का गैप चल रहा है ना. तो नेक्स्ट में +3 कर देंगे, 69.5. फिर +3 करा 72.5. 0.5 तो आता ही रहेगा ना, इसमें +3 होता रहेगा. 72 + 3 75.5, 78.5, 81.5, 84.5. बताओ कोई प्रॉब्लम? नो मैम. ओके, अब स्टूडेंट्स आप खुद ही देखो. अगर हम fi xi करते हैं, डेसिमल वाली वैल्यूज है हमारी. ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको तो डेसिमल में हमारे नंबर आएंगे. पहले तो मल्टीप्लाई करना मुश्किल है डेसिमल में, फिर उसको ऐड करना मुश्किल है, कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाएंगी ना. ठीक है, तो इसलिए हम जब डेसिमल वाले नंबर आ जाते हैं या बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, तब हम डायरेक्ट मेथड प्रेफर नहीं करते. समझ आया?
कर सकते हो डायरेक्ट मेथड से भी, गलत नहीं है, बट वी डोंट प्रेफर। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा DI का। DI इज इक्वल्स टू XI माइनस A। अब हमने A चूज करना है, तो स्टूडेंट्स जो XI की वैल्यूज है उसमें से ही हम A चूज करते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं, जो मिडल वाली वैल्यू होती है उसको हम A चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 7 वैल्यूज है, 7 वैल्यूज है ना XI की, तो 7 में से मिडल वैल्यू हमारी ये है, तो इसको हम A चूज कर देते हैं। ठीक है, सर्कल कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि हमने इसको A चूज किया। ठीक है बात? अब देखो, अब यहाँ पे हमारा XI और A दोनों की वैल्यू सेम है, तो जब हम XI माइनस A करेंगे तो यहाँ पे हमारे आंसर 0 आ जाएगा। एज्यूम मीन आप किसी भी वैल्यू को कर सकते हो, बट वी चूज द मिडल वैल्यू। ठीक है, 7 वैल्यूज थी तो हमने 4th वैल्यू को A एज्यूम कर दिया। अगर हमारी 6 वैल्यूज होती तो देन वी हैव चॉइस कि हम 3rd वैल्यू को चाहे कर लें चाहे 4th वैल्यू को कर लें, वी हैव चॉइस। बट जहां पे 7 वैल्यूज है वहां पे तो 4th ही मिडल वैल्यू होगी ना। आई थिंक ये चीज तो आप सभी को क्लियर होती है, बोलो। यस मैम। यस, ओके। तो अब मैंने ये कहा कि जो इसके आगे वाली वैल्यू है DI वो 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे XI भी 75.5 है, A भी 75.5 है, तो ये वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब जो इसके आगे वाली वैल्यूज है, कितने का गैप चल रहा था हमारा? 3 का, तो वो +3 कर करके हमारे पास आ जाएगी। तो 0 + 3 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9। हमें ज्यादा कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जो ऊपर वाली वैल्यूज है, हर क्वेश्चन में ऐसी पैटर्न बनता है, ऊपर वाली वैल्यूज -3 करके आ जाएंगी, -3 -6 -9। अब देखो, अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशंस कितनी इजी होगी कंपैरेटिव टू दिस। इसलिए हम इस क्वेश्चन को करने के लिए एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन प्रेफर करते हैं। स्टेप डेविएशन इससे भी इजी कर देता है कैलकुलेशंस को इवन। ठीक है, बोलो ये DI। यस मैम, बट अगर हाँ जी मैम, बट अगर मिडिल वैल्यू सेम नहीं हुई, मीन 75.5 सेम नहीं हुआ अगर, तो तब 0 और ये DI कैसे होएगा? बेटा, मिडिल वैल्यू हम चूज ही इनमें से कर रहे हैं, जिसको भी हमने चूज करा A, उसके आगे आंसर 0 आ ही जाएगा। अगर हम इसको चूज करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसके आगे वाला 0 बन जाता फिर। बट मिडिल वैल्यू चूज करने का हमारा पर्पस ये रहता है कि एक सिमेट्री सी बन जाती है। आप चूज किसी को भी कर सकते हो, आप अगर एक ऊपर वाली या एक नीचे वाली कर लो, क्वेश्चन तब भी सही है। समझ रहे हो? बट Yes, अब क्या है, ma'am. सिमेट्री सी बन गई ना हमारी, 3 पॉजिटिव वैल्यू 3 नेगेटिव वैल्यू, बस इतना फर्क है। जो भी चूज करेंगे हम, उसके आगे वाला आंसर 0 आ जाएगा। ओके, यस मैम। अब नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या है? FI DI, मींस हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब FI DI को मल्टीप्लाई किया, -18 -24 -9 0 0 21 24 18। 18। ओके, तो स्टूडेंट्स इंटीजर रूल पता है, प्लस वाली वैल्यूज को अलग से प्लस करेंगे, माइनस को अलग से प्लस करेंगे। अगर हम इनको करें प्लस तो हमारे पास आ जाएगा -51। एक मिनट, हाँ -51 ही आ जाएगा। इनको करेंगे तो ये आ जाएगा 63। ठीक है, आपने भी ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, माइनस को अलग से प्लस को अलग से। अब 63 - 51
तो ये आ गया हमारे पास 12। और इसकी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं दी, 30 वुमेन। तो फ्रीक्वेंसीज का सम है 30। बताओ यहां तक टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम किसी भी कॉलम में, किसी भी स्टेप में? तो यू कैन आस्क मी। ये स्टूडेंट्स प्लीज लेट मी नो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। हम क्लियर है। क्लियर? बाकी स्टूडेंट्स किसी को कोई प्रॉब्लम? कमल एक बार क्लियर है? रिपीट कर दो हाँ जी, हम एक बार रिपीट कर दो मैम। किसको क्या? ये XI निकालना तो आता है आई थिंक। मैम यस। DI को रिपीट कर दूं? ओके स्टूडेंट्स, देखो अब जैसे मैं ना आपको पिछले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ये था हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी जैसे हमारी ये वैल्यूज थी, अब ये कितनी वैल्यूज है? 5 वैल्यूज है ना हमारे पास, ठीक है। अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें 5 वैल्यूज है, तो मिडिल वैल्यू कौन सी हुई? बोलो। XI में से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो XI में मिडिल वैल्यू कौन सी हुई? 150। 150। तो 150 को हम एज्यूम मीन कर लेंगे। अगर हमने इस क्वेश्चन को एज्यूम मीन से करना है तो हम क्या करेंगे, जो 150 है उसको एज्यूम मीन कर देंगे। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी। यहाँ पे हमारे पास क्या थी? 7 वैल्यूज थी, तो हमने 4th वाली वैल्यू को एज्यूम मीन कर दिया। तो जो DI की वैल्यू है, DI की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? XI माइनस A। तो जिसको हमने एज्यूम मीन किया, DI की वैल्यू उसके सामने 0 आ जाएगी हमेशा ही, क्योंकि वहां पे XI भी 75.5 है, A भी 75.5 है, तो वो वैल्यू हमारी 0 बन गई। और उसके आगे हमने जितना हमारा गैप चल रहा था क्लास इंटरवल्स में उतना प्लस कर करके लिख देना है। और उसके 0 से पीछे, जैसे नंबर लाइन पे लिखते हैं, 0 से पीछे माइनस के नंबर होते हैं, तो हमने माइनस माइनस करके लिख देना है जितना गैप है। गैप हमारा यहाँ 3 का था, तो आगे वाले नंबर आगे 0 + 3 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, और पीछे वाले हो गए 0 - 3 -3 -3 -3 -6 -9। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब हमने फॉर्मूला में क्या फाइंड आउट करना है? FI DI का सम। तो हमने FI DI को मल्टीप्लाई किया, वो मैंने ये लिख दिया। अब कुछ नंबर मेरे माइनस में है, कुछ प्लस में है। हाँ जी बोलो। मैम जो मैम आपने -9 लिखा मैम ऊपर, मैम पॉजिटिव में नहीं आएगा? क्यों बेटा? XI क्या है? 66.5 माइनस 75.5। देखो क्या आएगा अगर आप सॉल्व करो। वो तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया, बट अगर आप सॉल्व करो तब भी यही आएगा। यस सर। ठीक है ना? माइनस वाला -A करना है ना, तो यही आंसर आएगा। बट क्योंकि हमारा पैटर्न बनता है हर क्वेश्चन में, तो हम माइनस करके चेक नहीं करते, क्योंकि अगर हम माइनस कर करके चेक करेंगे फिर इससे तो अच्छा डायरेक्ट मेथड ही ना प्रेफर कर लेते। तो इसीलिए तो ये मेथड बनाए गए हैं, ताकि वो पैटर्न बनता है और आपको कैलकुलेशंस ना करनी पड़े और आप फटाफट लिख दो। अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स हैं, तो माइनस वाले नंबर को अलग से सॉल्व किया, प्लस वाले नंबर को अलग से सॉल्व किया। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा नंबर हमारा पॉजिटिव है। मैम ये नेगेटिव में कैसे आए? बेटा जब -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में एक मैम पॉजिटिव, -9 कहाँ से आया? ये बेटा XI क्या है? 66.5, A क्या है? 75.5। तो 66.5 माइनस 75.5 क्या वैल्यू आएगी? -9 ही आएगी ना। तो वो हमने करके नहीं देखा, हमने पैटर्न से लिख दिया। आप करके देख लो किसी भी वैल्यू को सॉल्व। 69.5 माइनस 75.5 वैल्यू, आंसर क्या आएगा? -6। 72.5 माइनस सभी में 75.5। ऐसा आएगा? हाँ जी सभी में ऐसा आएगा बेटा, सभी में पैटर्न बनता है सारे क्वेश्चंस में। ओके अब बस फॉर्मूला लगा दो, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। a हमने लिया था 75.5,
सिग्मा FI/DI 12 है, 12/30। ये कैंसल हो गया। 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 50। इसको हमने डेसिमल में लिख लेना है पहले 2/5 को, तो 0.4 बन गया और प्लस करके ये हमारा आंसर आ गया। अब यही आंसर अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते तो आप करके देख सकते हो, इट विल टेक मोर टाइम टू सॉल्व। अगर आपको ये मेथड समझ आ गया तो एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करना ज्यादा इजी है। और स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर सिलेबस में से स्टेप डेविएशन कट हुआ था, एज्यूम्ड मीन और डायरेक्ट मेथड रहे थे, तो ये दोनों तो करने ही करने हैं। अगर कट होने के चांसेस हैं भी, अगर बाई चांस लास्ट ईयर की तरह सिलेबस डिलीट किया भी तो स्टेप डेविएशन डिलीट होगा, ये वाला नहीं होगा। तो एग्जाम में आपको आ सकता है फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो आपको ये मेथड आना चाहिए। ठीक है बात? यस मैम। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एज्यूम्ड मीन से ही। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एज्यूम्ड मीन से। हेलो मैम। मैम हाँ जी, हाँ जी। फिर मैम देखने से कैसे पता लगेगा मैम क्वेश्चन देख? आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा बेटा? क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट जब आपकी xi की वैल्यू डेसिमल में है तो डायरेक्ट मेथड यूज करोगे तो कैलकुलेशंस डिफिकल्ट होंगी। बस आपको इतना मैंने बताया है। अगर आपकी xi की वैल्यूज डेसिमल में आ जाती हैं तो आप प्रेफर करो कि आप एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन यूज करो। ओके ओके, क्योंकि नहीं तो मल्टीप्लाई करना कितना मुश्किल है xi fi को, फिर प्लस करना कितना मुश्किल है, इसलिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी डेसिमल में वैल्यूज है, तो फिर वहां पे हम वही बात है, एज्यूम्ड मीन प्रेफर करेंगे या स्टेप डेविएशन प्रेफर करेंगे। तो अब लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों ने, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ ना? क्वेश्चन में लिखा हुआ है? नहीं, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है फाइंड द मीन। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट मैं आपको फिर वही हाँ जी डेविएशन वाला मैम xi fi वाला फाइंड करने वाला मैम। मेरे को अंकित आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम स्टेप डेविएशन वाला कौन सा फॉर्मूला है? वो बेटा अभी एक्सप्लेन करूंगी, पहले एक इसको प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद स्टेप डेविएशन भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। ओके, अभी पहले एक क्वेश्चन और कर लो एज्यूम्ड मीन से, फिर स्टेप डेविएशन हम कर लेंगे। सौम्या, आपको स्टेप डेविएशन स्कूल में कराया अभी? यस मैम। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो, फ्रीक्वेंसीज लिखी हमने, क्लास इंटरवल लिखा, पहले दो कॉलम्स जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब xi निकालना है, बताओ xi की वैल्यू। मैम 0.04। यस, नेक्स्ट वैल्यू 0.08। 6 4 प्लस करना है ना बेटा, 4 का गैप है एक किस्म से, अगर डेसिमल ना हो तो 4 का गैप चल रहा है, तो डेसिमल तो वैसे ही लिखते रहना है और 4 प्लस करते रहना है। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू 10 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 0.10। मैम 14 18 यस, 14 18 22। ठीक है, अब फिर से वही बात, अगर हम डायरेक्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें fi xi निकालना पड़ेगा, और fi xi निकालना हमारे लिए मुश्किल है डेसिमल्स में, फिर उसको प्लस करना मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या मेथड प्रेफर करेंगे? एज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज है xi की? 6 है, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे थर्ड वैल्यू को ले लो a, चाहे फोर्थ वैल्यू को ले लो, आपकी मर्जी है, किसको ले? 0.1 थर्ड को। अब हमने a एज्यूम करना है ना बेटा, एज्यूम्ड मीन a चूज करना है xi में से मिडल वैल्यू, तो मिडल यहाँ पे थर्ड और फोर्थ दोनों मिडल है क्योंकि इवन नंबर है, तो आप किसी को भी
एज्यूम कर सकते हो। अभी मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला मैम थर्ड को ले लो, तो मैंने थर्ड को ए लिख लिया। ठीक है, अब एक्चुअल में तो ना इस क्वेश्चन में हम वैसे स्टेप डेविएशन प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर हम ये भी करेंगे ना तब भी डेसिमल में ही वैल्यूज आएंगी। स्टेप डेविएशन में ये डेसिमल से हट जाएंगी वैल्यूज। तो स्टेप डेविएशन बता दूं? यस मैम। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला देखो क्या है, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है मैम हाँ जी, मैम SI वाला फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं ना? हाँ जी निकाल सकते हो बेटा। अगर आपको एग्जाम में मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। ओके मैम। मैं आपको अब स्टेप डेविएशन बता रही हूँ। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए तो पता है आपको क्या है, बोलो, अज्यूम। यस मैम। एफ आई पता है, यस मैम, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज। अब इसमें यू आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एच होता है क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल्स। ओके, तो यहाँ पे हम डी आई की जगह क्या निकालते हैं, यू आई, और यू आई का मेथड है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। स्टूडेंट्स बस ये याद करना होता है, क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करके नहीं देखते। अब यहाँ पे हम डी आई की जगह क्या यूज करेंगे, यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो जो हमारी ए वाली वैल्यू है वो तो जीरो बननी है, चाहे वो एज्यूम्ड मीन हो चाहे स्टेप डेविएशन हो। अब एज्यूम्ड मीन में उसके बाद हम गैप देख के मल्टीपल्स लिखते थे। अब यहाँ क्योंकि हमने गैप से डिवाइड कर दिए, गैप से डिवाइड कर दिए ना, एच का मतलब क्या है, गैप, और जब हमने गैप से डिवाइड कर दिया तो हमेशा हमारी वैल्यूज जो आएंगी वो 1 2 3 आ जाएंगी, और ऊपर वाली वैल्यूज हमारी आ जाएंगी -1 -2 -3। बस ये फर्क है स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन में। तो स्टेप डेविएशन और ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि हर बार आपकी यही वैल्यूज आती है स्टेप डेविएशन। एज्यूम्ड मीन में तो हमें गैप देखना पड़ेगा और उस गैप को हम प्लस माइनस करके वैल्यूज निकालते हैं, और स्टेप डेविएशन में ऑलवेज यू विल गेट द सेम वैल्यूज। जिसको आपने एज्यूम किया उसके आगे 0, नीचे 1 2 3, ऊपर की तरफ -1 -2 -3। अब बताओ ये चीज समझ आ गई? मैम इसे बाद में भी लिख सकते हैं, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। इसको क्या नहीं कर सकते? मैम इसको बाद में भी लिख सकते हैं। नहीं, यू आई को बार में नहीं लिखेंगे ना बेटा, बार का मतलब तो एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू हुई ना। अब यहाँ पे फिर से हमारी काफी वैल्यूज हैं, तो इसलिए हम इसको यू आई लिख रहे हैं ना, U1 U2 U3 लाइक दिस। ओके, बस अब हमने क्या करना है, एफ आई यू आई निकालना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -8 -9 0 2 8 6। अब प्लस वाली वैल्यू से हमारा 16 आ गया, यहाँ -17 आ गया, और -17 + 16 यानी -1 आ गया, और ये हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसीज का सम 30। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, आप क्वेश्चन फॉर्मूला में अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। टेबल देख लो और फिर हम निकालते हैं आंसर। x बार इक्वल्स टू 0.10 प्लस -1 अपॉन 30 इंटू एच। एच कितना है इनके बीच में, गैप, जो कि है 0.04। ये देखो, ये मैंने वैल्यूज पुट करी है। ए लिया था हमने 0.10, सिग्मा एफ आई यू आई -1 आया, सिग्मा एफ आई 30, एच इनके बीच का गैप जो कि है 0.04, उसको गैप को हम कहते हैं क्लास साइज। बस अब हमने इसको सॉल्व करना है।
अगर हम ये डेसिमल हटा दें तो नीचे 100 लग जाएगा, तो ये आ गया -1/3000। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा -0. ऐसे आ जाएगी वैल्यू, तो 2 वैल्यूज के बाद छोड़ दो इसको। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना मैंने सही करी है ना। मुश्किल लग रहा है मैम ये मेथड तो। हाँ जी, मैम इसमें तो कुछ ज्यादा ही बड़ी डेसिमल्स में आ रहा है। हाँ बेटा, जब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि देखो डायरेक्ट मेथड तो है ही इजी, सीधी सी बात है, बट अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल हो जाता है। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है? हाँ जी, UI हमेशा ही -1 -2 हाँ जी बेटा, बिल्कुल हर बार -1 -2 और नीचे +1 +2 +3 यूआई में फिक्स है, क्योंकि जब हम गैप्स, हाँ बोलो, हम कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इट इज फिक्स। मैंने ये डिवाइड में गलती तो नहीं कर दी ना? 1 मिनट में चेक कर लो, चेक करो जरा, -1 डिवाइडेड बाय 3000 क्या आएगा? यही आएगा। हाँ ठीक है बेटा, आंसर ठीक है, यस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.099, उसके आगे आप छोड़ दो 0.099, ये आंसर आ जाएगा। और पीपीएम में दिया हुआ था, पीपीएम लिख देंगे, यूनिट। स्टूडेंट्स 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ना, आपको अपने आप इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला क्वेश्चन हमने चूज कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 करके देखो, स्टेप डेविएशन से या एज्यूम्ड मीन से। तो स्टेप डेविएशन और इजी हो जाता है बल्कि, क्योंकि इसमें हमेशा 1 2 3 -1 -2 -3 यही पैटर्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम इसके बाद, ठीक है? इसको मैं रिमूव कर दूं? यस मैम। अगर आपको मेथड समझ आ जाएगा ना तो फिर कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 चलो ट्राई करो, किस मेथड से अप्लाई, कौन सा मेथड अप्लाई करें, बोलो। एज्यूम्ड मैम, एज्यूम। एज्यूम्ड मीन, ओके चलो एज्यूम्ड मीन कर लेते हैं। क्लास इंटरवल और हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम स्टेप डेविएशन से पेपर देखना। हाँ बिल्कुल करके देखो, और फिर मेरे को बेशक कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक शो कर देना या मेरे को पिक भेज देना व्हाट्सएप पे, आई विल चेक। और आंसर आपका भी सेम आएगा अंकित, अगर सेम नहीं आया तो मेरे को पिक भेज देना, आई विल चेक के कहाँ गलती है। और कोई भी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि आप लोग प्लीज मेरे को पिक्स भेज सकते हो अगर आपको कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, किसी क्वेश्चन में गलती समझ नहीं आ रही है, और आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आप मेरे को पिक भेज दो व्हाट्सएप पे, आई विल चेक कि कहाँ आपने गलती की और मैं आपको वो मार्क करके बता दूँ। एक्सआई निकालना है, हाँ जी बोलो। फर्स्ट इंटरवल, क्लास इंटरवल का एक्सआई क्या आएगा? 125। 125। नेक्स्ट कितने का गैप है? 50। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 175, 225, 275 and 325। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम इन एक्सआई? नो। अब हम करते हैं DI निकालना है, XI माइनस A किसको चूज करें बताओ? बोलो A किसको चूज करें? मैम 225। 225 मिडल वैल्यू, दिस इज आवर A, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? 0।
अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 0 के आगे? 1 2 स्टेप डेविएशन कर रहे हैं कि हम एज्यूम्ड मीन कर रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताओ। अगर स्टेप डेविएशन Assume. करना है तब 1 2 आएगी, अगर एज्यूम्ड मीन करना है फिर क्या आएगी? बोलो। मैम 50 50 100। यस स्टूडेंट्स, जो गैप है वो आपने प्लस करना है। देखो तभी मैं आपको कह रही थी स्टेप डेविएशन ज्यादा इजी हो जाता है। तो अभी भी बताओ कौन सा चूज करें हम, स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन? मैम मीन एज्यूम्ड मीन। तो फिर हमारी वैल्यू क्या आएगी 50 100, क्योंकि जो गैप है वो हमने प्लस करना है एज्यूम्ड मीन में। स्टेप डेविएशन में फिक्स है 1 2 3। ओके यस मैम। मैम हाँ जी, मैम इसमें तो मैम वो नहीं होता मैम 225 xi माइनस a मैम तो आता। जी बिल्कुल, xi माइनस a करके देख लो। xi 275 है, उसमें से a माइनस करो, आपका 50 आएगा। करके देख लो बेटा, वही आएगा सेम। ठीक है, सॉरी, ऊपर की तरफ -50 -100। -100 अब हमने FIDI कैलकुलेट करना है, इनको मल्टीप्लाई किया, -400, ये दो कॉलम्स, -250 0 100 200, ये आ गया 300 और ये आ गया -650, और प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आ गया -350, और फ्रीक्वेंसीज का सम क्वेश्चन में दिया हुआ है 25। बस देखो कितनी इजी हो जाती है कैलकुलेशंस। ओरली कर ली हमने सारी कैलकुलेशंस, हमें कोई भी लिख के नहीं करनी पड़ी। देखो 100 into 4 कर सकते हो आप माइंड में, 400, 50 into 5 250, 50 into 2 100, 100 into 2 200। ओरल कैलकुलेशंस हो गई ना सारी बेटा, ठीक है ना? इसीलिए ये मेथड्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे तो 5 ही इंटरवल्स हैं। सपोज हमारे पास 100 इंटरवल्स का डेटा है, और तो आजकल तो प्रोग्राम्स बच जाते हैं कंप्यूटर में, बट अगर हमें मैनुअली करना पड़ता है तो ये तब हम क्या प्रेफर करेंगे? हम ऐसी कैलकुलेशंस प्रेफर करेंगे जिसमें इजी हो जाए कैलकुलेशंस करना। ठीक है ना? अब हमने फॉर्मूला लगाया। मैम इसमें हम डायरेक्ट वाला भी यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हो बेटा, अगर आपको एग्जाम में मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, सीधी सी बात है। बट अगर क्वेश्चन में लिख दिया गया कि ये वाला यूज करो, फिर आपको वही यूज करना पड़ेगा। टू 211 आ गया हमारा आंसर। मैम मैंने स्टेप डेरिवेशन से करा, मैम आंसर सेम है। हाँ जी बेटा, सेम आएगा, आप किसी भी मेथड से करो, और स्टेप डेविएशन से करते और कैलकुलेशन इजी हो जाती, क्योंकि उसमें 50 100 की जगह 1 2 3 आ जाता हमारे पास। अब देखो, अब आपको पता चल रहा होगा कि मेथड इजी है। मैम हाँ जी, मेरा पॉइंट आ रहा है। कैसे आ रहा है पॉइंट्स में अंकित? अभी तो आपने कहा सेम आंसर आ रहा है। मैम मैंने कहा था ना सौम्या ने। ओके, अच्छा सौम्या ने बोला था। ओके अंकित, दिखाओ आपका कहाँ गलती करी है बेटा, या तो वीडियो ऑन करो या मेरे को व्हाट्सएप करो। मैम वीडियो ऑन करके देखो। हाँ दिखाओ। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ी कर लूं। यस, हाँ जी अंकित, थोड़ा सा बेटा हिलाओ मत नोटबुक को। यस, आपने लिखा 0 1 2 बिल्कुल ठीक लिखा। 4 मैम वो -7 आया था। 7 तक ठीक है। हाँ अंकित, आपने क्या गलती करी देखो। अंकित रिमूव कर लो बेटा, बता रही हूँ मैं आपको आपकी गलती। देखो अंकित, हाँ जी लो, क्या फॉर्मूला क्या था हमारा? A प्लस सिग्मा FI UI
ठीक है, ये था फॉर्मूला। आपने क्या करा है, ऐसे लिखा है। फर्क है दोनों में या नहीं है? मैम है ए मैम यस, ए को हमने इसके साथ नहीं लिखना, सबसे लास्ट में ए प्लस होएगा ये कैलकुलेट करके। अब करो दोबारा से कैलकुलेशंस। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये ए अलग से है, ठीक है, ये अलग से है, ये सारा इकट्ठा है, ये अलग है, तो ये सबसे लास्ट में प्लस होएगा। देखो ये स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट मेथड से करेंगे। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करो, अपने आप स्टार्ट करो डायरेक्ट मेथड से। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होगा तो भी प्रेफर डायरेक्ट मेथड, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक वैल्यू मिस है हमारे पास, तो फिर अगर हम इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस को करेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो इसलिए जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होता है मीन का, तो हम डायरेक्ट मेथड प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर हमारे क्लास में, हाँ जी बेटा बोलो अंकित। मैम आंसर क्या आ रहा है, तुम तक ही नहीं। आंसर क्या अभी भी नहीं आ रहा, फिर से शो करो। मैम आंसर क्या है? आंसर था 211 बेटा। मैम आ गया। आ गया, चलो ठीक है फिर बेटा, ठीक है फिर, इट्स ओके। चलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नेक्स्ट क्या बता रही हूँ। देखो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। अपनी अपनी बुक्स में देखो, यहाँ पे शायद इतना क्लियरली विजिबल ना हो। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट कर सकते हो आप, स्टेप डेविएशन या अज्यूम्ड मीन से भी, बट वी प्रेफर डायरेक्ट मेथड। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 है। अगर आप यहाँ पे देखो तो फर्स्ट क्लास इंटरवल में 6 का गैप है, सेकंड में 4 का गैप है, थर्ड में 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर 8 का गैप है। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग गैप हम है। इसमें स्टेप डेरिवेशन करेंगे। नहीं, इसमें भी हम यही डायरेक्ट मेथड प्रेफर करते हैं बेटा, क्योंकि स्टेप डेविएशन में हमारा कोई पैटर्न नहीं बनेगा। जब अलग अलग गैप है तो कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड प्रेफर करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, जहां पे हमारा या तो गैप अलग अलग हो या मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 8 ये हम प्रेफर करेंगे डायरेक्ट मेथड से। क्वेश्चन 3 है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन 8 में क्या है, डिफरेंट क्लास साइज। समझ आ रही है मेरी बात? यस। तो इन दोनों क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट मेथड प्रेफर करते हैं। जब हमारे छोटे छोटे नंबर होते हैं तब भी हम डायरेक्ट मेथड प्रेफर करते हैं। जब हमारे डेसिमल में आ जाते हैं नंबर्स, तब हम स्टेप डेविएशन या अज्यूम्ड मीन प्रेफर करते हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है। ओके ओके मैम। तो चलो क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। फटाफट इसको क्विकली कर लेते हैं, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 8 को। फिर बस एक क्वेश्चन रह जाएगा आपका, मेनली क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। वो अलग तरह का क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन 3। ठीक है, ये हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज 7, 6, 9, 13, एफ मिसिंग है, 5, 4। क्वेश्चन क्या होता है, एफ की वैल्यू निकालो। सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम डायरेक्ट मेथड अपना लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स आई निकालेंगे, बताओ क्या आएगा। 12, 14, 16, 18, 20।
22. वेरी गुड 12 14 16 18 20 22 20 कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को fi xi मल्टीप्लाई करो 84 84 114 अगर टेबल्स आते होंगे ना तो फटाफट कर लोगे नहीं लिख लिख के करना पड़ेगा 20 को f से करेंगे तो 20f ठीक है ना 1110 96 अब प्लस करना है हमने fi xi को और fi को fi का हमें दिया होगा कितनी है नहीं दिया हुआ खुद करना पड़ेगा प्लस करेंगे इसको 7 + 6 13 13 + 9 22 22 + 13 35 35 + 5 40 40 + 4 44 तो जो सम आएगा वो आएगा 44 + f जैसे आपका अगर x होता है तो आप उसको साथ में +x करके लिखते हो ऐसे ही f को हमने प्लस करना है तो क्या बन गया 44 + f बाकी सारे नंबर्स प्लस हो गए और ये +f हमने साथ में लिख दिया ऐसे ही अब यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारी अनलाइक टर्म हो गई तो इसको हम प्लस नहीं करेंगे प्लस करते हुए इसको साइड में अलग से लिखेंगे ये ध्यान रखना ठीक है इसको प्लस नहीं करना तो इसके ऊपर सर्कल पेंसिल से राउंड लगा लिया करो ताकि याद रहे कि इसको हमने प्लस नहीं करना अब इनको प्लस किया बाकी सबको $722 आ रहा है +20f ठीक है बात देखो टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम डायरेक्ट मेथड के लिए नो मैम बस अब फॉर्मूला लगाओ Oh, x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा f अब क्योंकि यहाँ पे f फाइंड आउट करना है तो x बार की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी देखो क्या गिवन है x बार की वैल्यू 18. 80 बस वो यहाँ पे रख दी 722 + 20f अपॉन 44 + f क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन बन जाएगी और सिंपलीफाई हो जाएगी मैम मल्टीप्लाई में नहीं है मैम हाँ जी मैम fi xi मल्टीप्लाई में नहीं है fi xi मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो प्लस किया है ना बेटा हमने सिग्मा का मतलब क्या है fi xi को पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो तो वही तो हमने इस कॉलम में निकाला है ठीक है यस और नो अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई Yes, sir. करेंगे तो 18 को दोनों से करेंगे 44 से भी f से भी और बस इसको सिंपलीफाई कर लोगे और आंसर आ जाएगा आपका 792 - 722 is equals to 20f - 18f 2f हो गया 40 कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने चेक कर लो एक बार कैलकुलेशंस ठीक है ना बस इन क्वेश्चंस में प्लस माइनस ध्यान से करना होता है नहीं बिल्कुल सही है मेरा 2f is equals to 40 f आ जाएगा 20 है ना नहीं कुछ आ क्या आ रहा है पीछे आंसर 10 आ गया मैम मेरा तो f पीछे आंसर है 20 है बेटा कहीं पे कुछ यहीं पे एडिशन में गलती की होगी एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई ठीक है मैम 18 × 44 1792 नहीं है 18 × 13 है
अच्छा यहाँ पे यस क्यों 792 ही तो होएगा बेटा। यस मैम यस हाँ, कहाँ पे मिस्टेक मैम मेरा तो 10 आ रहा है मैम। 10 कैसे आ रहा है? 10 भी गलत है आपका। मेरा आपका जो मैम sum आपने हाँ बोलो। मैम जो आपने 792 माइनस 772 लिखा ना मैम, मैम उससे मैम 20 आ गया मैम, फिर उसके बाद 2f आ गया मैम। 792 में से 722 माइनस करेंगे तो 70 आएगा बेटा। मैम 35 मैम मैं आ रहा है मेरा। 772 आया मैम। 772 हाँ कैसे मेरा आ भी गया? 35 आ रहा है। 35 आ हाँ। रहा है। कैलकुलेशन चेक करो एक बार, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, या कोई नंबर तो नहीं हमने गलत लिख लिया। स्टेटमेंट दोबारा चेक करते हैं। 7 6 9 30 5 4 ये भी ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, सारी के सारी सही है। कहीं पे तो कुछ मिस्टेक हो रही है जो कि नजर मैम नहीं आ रही। 722 सही है मैम आपका आंसर। पता नहीं बेटा, वही तो चेक कर रही मैम हूँ। 49 आ रहा लग रहा है। नहीं 722 सही है या नहीं, इसको एक बार चेक कर लो, कहीं यहीं पे गलती हो रही हो। यहीं कहीं गलती लग रही है, एक बार। हाँ ये गलती की है मैंने, ये देखो। यस 69 जा 144 होएगा। मैम 732 आ रहा है मैम। 752 32 आ रहा है मैम मेरा तो। नहीं 752 चेक करो। 752 आएगा। अब आ गया सही आंसर। दिखाओ वर्जोत अपनी फिर नोटबुक दिखाओ, नहीं तो। यस ये गलती थी, इसी से फर्क आ रहा था। 752 प्लस 20 एफ आएगा। वर्जोत आप इसको प्लस करके कह रहे हो आपका 732 आ रहा है, यस मैम। मल्टीप्लाई करके सेम नंबर मैच कर रहे हैं। यस मैम। चलो लेट्स ऐड 4 plus 4 8, 8 plus 4 12, 12 plus 4 16, 16 plus 6 22। ठीक है यस मैम आ गया मैम। ठीक ठीक आ आ गया। गया 3 कैरी ओवर करना भूल गए थे क्या? मैम। नहीं 1 मैम मैं 114 ले रहा था मैम। 144 144 है। ओके यस। तो स्टूडेंट्स आ गया आंसर, बोलो। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ स्टूडेंट्स। नो मैम। अदर्स? मैम 20 आ रहा है आंसर। हाँ मैम आ 20 गया आंसर। हाँ जी 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है आ गया मैम 20। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 8 भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। टेबल में आपको उसका बनवा देती हूँ, उसको बाद में आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। बस एक क्वेश्चन रह जाएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 8 में देखो आपको क्या दिया हुआ है। 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38 एंड 38 to 40। ठीक है आपको ये क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। अब आप फ्रीक्वेंसीज लिखो। 11 10 7 4 4 3 1। अब स्टूडेंट इसमें क्या है कि हमें एक्स आए हर एक क्लास इंटरवल के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेम गैप नहीं है तो हम प्लस प्लस करके नहीं निकाल सकते। हर एक के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0 plus 6 6, 6 upon 2 3, 6 plus 10 16, 16 upon 2 8, 14 plus 10 24, 24 upon 2 12, 34 upon 2 17, 48 upon 2 24, फिर ये आ जाएगा
66/2 33 और ये आ जाएगा 39। बस ये फर्क है। उसके बाद वही हमने FI/XI और फिर फॉर्मूला लगा देना है सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। समझ आई बात? क्या फर्क है इस क्वेश्चन नंबर 1 में? बोलो। मैम फिर से करवा दो ये वाला। बेटा मैंने सिर्फ इतना बोला है कि क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपके पास जो क्लास इंटरवल है उनके बीच में जो गैप है वो अलग अलग है। मैम FI/XI भी निकल गया मैम। हाँ, गैप जो है वो अलग अलग है। तो अगर तो हमारा गैप सेम होता है फिर तो हम फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करके उसके बाद प्लस 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 करके आगे निकालते चले जाते हैं। ओके मैम। अब यहाँ पे गैप अलग अलग है तो हम प्लस प्लस नहीं कर सकते। या तो फिर क्या करो, हर एक क्लास इंटरवल का गैप देखो कितना है, वो भी नहीं सही हो पाएगा, आपको हर एक के लिए निकालना पड़ेगा। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 + 6 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 6 + 10 16, 16 divided by 2 8, 10 + 14 24 divided by 2 12, 34 divided by 2 Yes, 70, like this। आगे से मैं क्वेश्चन एंड स्टूडेंट सर इज वेटिंग इन द वेटिंग रूम, तो मैं उनको एडमिट करके क्लास लीव कर रही हूँ। बाकी हम मैम नेक्स्ट डेज पॉइंट्स में आ रहे हैं मैम। क्या पॉइंट्स में आ रहे हैं? मैम आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। एक्स बार कोई बात नहीं बेटा, आ सकते हैं आंसर पॉइंट में। ओके ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।